Good morning, students. Today we'll discuss a very important points in your chapter जो लास्ट पेज 226 में जो ग्लॉसरी दी हुई है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये वर्ड्स आपको अक्सर हायर क्लासेस में और सिविक्स में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पहला वर्ड है वो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को हिंदी में बोलते हैं संशोधन, किसी चीज़ में सुधार करना। तो आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, हम कुछ भी कोई भी काम करते हैं तो हमेशा उसमें सुधार की, चेंज की संभावना, पॉसिबिलिटी रहती है। तो जब ऐसा कोई कंडीशन आता है जब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ में चेंज करना पड़ता है, तो उसे हम अमेंडमेंट का नेम देते हैं। व्हाट इज डिफिनेशन हियर गिवन? अ माइनर चेंज और एडिशन डिज़ाइन टू इम्प्रूव और चेंज एन एग्जिस्टिंग लॉ और लीगल राइट। किसी भी लॉ या किसी लीगल राइट में अगर हम कोई माइनर चेंज करते हैं या कुछ उसमें कुछ ऐड करते हैं ताकि हम उसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो उसका इस्तेमाल है, जो उसका इम्पॉर्टेंस है वो और बढ़ सके, तो इसे ही हम बोलते हैं अमेंडमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं। तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही वो जगह है जहाँ पर हम लॉज को फ्रेम कर सकते हैं और इवन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स को अमेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनटचेबिलिटी। आपको पता है कि जो अनटचेबिलिटी है ये एक कर्स है हमारी सोसाइटी के ऊपर। अनटचेबिलिटी इज़ अ कर्स ऑन आवर सोसाइटी। ये एक बहुत ही एंसेंट प्रैक्टिस है, लेकिन इसकी वजह से जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, लो इक्वालिटी जो है उसे हम अचीव नहीं कर पाए हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेड दैट कि हाँ किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड हियर। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनटचेबिलिटी है क्या। इट इज़ एन एंशियंट प्रैक्टिस इन इंडिया when people from upper class of the society did not feel it right to be touched by the people of lower sections of the society। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो ऐसे लोग जो अपने आप को अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी को मानते हैं, दे बिलोंग टू दैट सोसाइटी, वो ये कभी नहीं चाहते कि जो ऐसे लोग हो जिन्हें वो लोअर सेक्शन का मानते हैं वो उन्हें टच करे। पहले क्या था, जो ऐसे लोग थे जो जिन्हें हम अनटचेबल्स कहा जाता था, they were not allowed to sit together, eat together, even they cannot take water from the well, so there was a discrimination। इसकी वजह से हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा भेदभाव देखने को मिला है और इससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े हैं। तो अनटचेबिलिटी एक कर्स है हमारी सोसाइटी के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार भी आ रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आपके पास जैसे मैं बोलूँगा ट्रैफिक वर्ड से आपको व्हीकल्स दिखेंगे, कार्स, बसेस दिखेंगे, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये है कि जब लोगों को, ह्यूमन बीइंग को किसी कम्युनिटी, किसी सामान की तरह बाई और सेल करते हैं तो उसे बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक सोशल एविल है जिसे हमें दूर करना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं लोगों को। उन्हें पैसों के लिए दूसरी जगह बेच दिया जाता है। खासकर ऐसे स्टेट जैसे झारखंड है, बिहार है, जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, जहाँ के जो आदिवासी है बहुत सीधे साधे हैं, इन्हें बहला फुसला कर दे आर मूव टू मेट्रो सिटीज़ एंड दे आर सोल्ड देयर। सो इट इज़ नोन एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है बेगारी। बेगारी इज़ एक्चुअली अ फोर्स्ड लेबर। लेबर का मतलब मेहनत तो करेगा लेकिन फोर्सफुली, मतलब ज़बरदस्ती काम कराया जाएगा विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, मतलब उसको उस काम के बदले बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। आप ज़रा सोचो कि कोई पर्सन हु इज़ वर्किंग एंटायर डे इन अ फील्ड ऑफ अ पर्सन एंड इन फॉर दैट वर्क ही इज़ नॉट इवन गेटिंग अ सिंगल पेनी, एक रुपया भी उसको नहीं मिल रहा है, तो इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। ये बेगारी है। ऐसा पहले देखने को मिलता था कि अगर किसी गरीब किसान ने किसी से उधार ले लिया, सेठ साहूकार से, मनी लैंडर से, एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू रिपे देन द इंटायर फैमिली और द सन
और daughters of that person had to work in the fields of that money lender. It is known as बेगारी. बेगारी भी एक बहुत ही ख़राब चीज़ है. It is a forced labor without any remuneration. रेमुनेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि किसी काम के बदले में जो पैसा हमें मिलता है, जो इनकम हमारी होती है, वो रेमुनेशन कह सकते हैं. सो दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी होमवर्क दैट सम इट अप जो आपका है पेज नंबर 226 का, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे पढ़िए और इसे याद कीजिए. यू हैव टू रिमेंबर ऑल द सम इट अप ऑफ पेज नंबर 226. थैंक यू.